नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। काफ़ी लंबे समय से मैं बीमार था, जिसकी वजह से मैं अपना कोई भी यूट्यूब पे भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। परंतु घर में बैठ कर के काफ़ी ऑब्जर्वेशंस करता रहा मैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी, और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी काफ़ी देखता रहा। एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही थी वो ये, आजकल काफ़ी सारे डॉक्टर जो हैं फेसबुक के ऊपर आ चुके हैं, जो कि अगर आप लगाओगे तो हर एक सेकंड के बाद एक डॉक्टर आते हैं। तो 99.9% जो डॉक्टर है वो एक तो या तो आपका मोटापा घटा रहे होते हैं, या एक थेरेपी बता रहे होते हैं, या एक कोई चूरन बता रहे होते हैं मिक्स का, जड़ी बूटियों का, जिससे आपका शुगर कम हो जाएगी, जिससे आपकी जो है मोटापा कम हो जाएगा। परंतु देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कि किसी प्रसिद्ध आदमी के दिए हुए नुस्खों को कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं और उसके ऊपर आपके लाइक्स ले रहे हैं, और आपको सलाह दे रहे हैं कि 15 दिनों में, 20 दिनों में, 21 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में आपकी शुगर कम हो जाएगी। उनमें से कईयों को देख के ऐसा लगता है कि उनको आयुर्वेद का दूर दूर तक ज्ञान नहीं है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन घरेलू नुस्खों के नाम पे ये व्यापार अच्छी तरह चल रहा है और उनकी दुकानदारी चल रही है। वो एक अपने आप को एक फेमस करने के लिए और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने लाइक्स के लिए ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से सलाह है कि कोई भी दवाई अगर आप लेते हैं, चाहे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, वो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर के परामर्श से ही ले। वो कहते हैं कि आपके किचन में बहुत सारे मसाले हैं, जो सारे हिंदुस्तानियों को मालूम है कि हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हल्दी है, अदरक है, और भी चीज़ें हैं, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, जिनका प्रयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, और कोरोना में काफ़ी लोगों ने इसे आजमाया भी है। परंतु उन्हीं चीज़ों को एक परमानेंट सोल्यूशन बता के आप गाइड कर सकते हो, लेकिन उसको बीमारी को ठीक करने का जो लोग दावा कर रहे हैं, मेरी इन कंट्रोल करने वाली एजेंसीज़ को, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे आयुर्वेदिक एसोसिएशन हो, उनको इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए ताकि भोले भाले लोगों को गुमराह ना किया जा सके। आयुर्वेदिक की ज़्यादातर दवाइयाँ पंसारी की दुकान पे मिल जाती हैं, उनको घोटो, ये मिला वो मिला, और उसके बाद वो ठीक होते हैं या नहीं होते, इनका कोई वो नहीं। तो झूठी और भ्रामक चीज़ों को की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप जनता की सेवा करने के लिए दवाइयाँ बता सकते हैं, उनको रेमेडी दे सकते हैं, योग सिखाइए, उनको एक्सरसाइज करना सिखाइए, और जो कॉमन चीज़ें हैं वो सिखाइए। परंतु शुगर जैसी बीमारी के लिए आप इलाज बताते हैं और इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वो मरीज ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो मेरी सरकार से यही विनती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं, जो कि तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि पहले बायां पैर निकालिए, फिर दायां निकालिए, फिर ताली मारिए, फिर कोई सामान लेकर के उसको फेंकिए। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, आज जो भी लोग ये बता रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि आज जो बड़े हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, या और भी चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के या जज हैं, या बड़े नामी वकील हैं, या राइटर हैं, या पोइट्स हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन लोगों ने भी ये टोटके आजमाए थे कि इस पेन से ये लिख लो, उससे ये लिख लो, और ऐसी बहुत सारी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं और उसके पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, और लोग जो है काफ़ी अच्छे वेश बना के, अच्छे कपड़े पहन के, सोना गाना पहन के, काफ़ी स्टाइल में बताते हैं। कोई न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, कोई टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। तो मेरी ये दो चीज़ों के ऊपर
भले सरकार या आयुष विभाग या जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके भ्रामक प्रचार को दूर किया जाए, लोगों के अंदर अंधविश्वास ना बढ़ाया जाए। इलाज की एक ही चीज़ है कि आप अपने भगवान पे इष्ट पर विश्वास रखें और उनकी पूजा पाठ करें। और ये तावीज़ और ये नए नए उपाय जो आ रहे हैं, सपोज करिए आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं तो ये हमारे सनातन धर्म में काफ़ी हजारों सालों से चला आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको नए तरीके से पेश करना, नए नए उसके अंदर आयाम डाल के अपनी बनावटी बातें सुना के लोगों को भ्रामक तरीके से पेश करना, या आपने किसी विकलांग की हेल्प करी या किसी अंधे की हेल्प करी, वो सब लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, परंतु उसको एक ग्रह के साथ जोड़ के और उसके जिसके कोई साक्ष्य नहीं है और कुछ विद्वानों के बताए हुए टोटके या तरीकों को कॉपी करके वो लोगों को भरमाया जा रहा है। क्योंकि एक स्पेस मिला हुआ है सोशल मीडिया, उसके अंदर ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं और लोग कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों से बचें। मैं आम लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और जब तक प्रमाणिक रूप से कोई चीज़ साबित ना हुई हो। अभी हाल ही में पतंजलि के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया है और उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि उनका दावा जो था कि वो दवाई से सब बीमारियां ठीक कर देते हैं, हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने या पतंजलि जाने, परंतु उनके अलावा बहुत वहाँ तो फिर भी विद्वान लोग बैठे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी बात को तो फिर भी एक बार हम मान सकते हैं और हो सकता है उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने में या जो भी बात आगे बताई गई है उस तरीके से ना बताई गई हो, जिसके लिए वो लोग अपना इंतज़ाम भी कर रहे होंगे और अगली हेयरिंग में उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आगे आर्गूमेंट भी करेंगे। परंतु वो वहाँ पे वैध है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नॉलेज के लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। कृपया करके इनसे संभल के रहें, इनसे दूर रहें और हमेशा ही एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आयुर्वेदाचार्य से अपना इलाज करें और ये टोने टोटके वालों से थोड़ा बच के रहें। क्योंकि 21वीं शताब्दी में जब आप डिजिटल बातें करते हैं, एआई की बात करते हैं और चांद और मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहे। हाँ, कोई अगर जेन्युइनली आपको बताता है, जिनको नॉलेज है या जिनको भगवान की कृपा है या जो ऋषि मुनियों से, गुरुओं से सीख के आए हुए हैं और उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, आप उनकी बात सुने। मैं आयुर्वेद के खिलाफ़ नहीं हूँ, इन सब चीज़ों के खिलाफ़ नहीं हूँ। आप पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, उसके हिसाब से आप काम करें, लेकिन हर किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके अपना टाइम, एनर्जी और पैसा ना वेस्ट करें। धन्यवाद।